11 महीने में पहले ही इस मूर्तियों को प्रदेश सरकार ने लगवाया था। करोड़ों रुपए की लागत से बने महाकाल लोक का 11 अक्टूबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया था। कुछ ही समय में देश भर में चर्चित हुए महाकाल लोक में 66 लाख रुपए की लागत से फाइबरी और इसके रीइंफोर्सेस प्लास्टिक की बनी हुई चीजें लगाई गई। सप्तऋषियों की मूर्ति भी लगाई गई। ये मूर्तियां भीतर से खोखली थी, इसलिए लोकार्पण के 7 महीने बाद ही 29 मई को आए आंधी तूफान ने 6 मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस बार प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अगस्त 2023 में एक बार फिर नई मूर्तियां लगाई गई। लेकिन सरकार बदलने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पत्थरों की मूर्तियां लगाने का आदेश दिया, जिसके बाद 11 महीने के बाद करीब 2.5 करोड़ की लागत से सप्तऋषियों और भगवान शिव की प्रतिमा बनाने का काम शुरू हो गया। मूर्तियां विक्रमादित्य शोध पीठ तैयार करवा रही है। मूर्तियों का स्केच वाराणसी के कलाकार सुनील विश्वकर्मा ने बनाया है। सुनील के मुताबिक पौराणिक ग्रंथ का अध्ययन कर स्केच प्रतिमा जो है वह विज्ञान के आधार पर तैयार की गई है। और उन्होंने कहा है कि इस तरह से अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा की आंखें पत्थर पर ही तराश कर बनाई गई हैं। सप्तऋषियों की मूर्तियों में भी आंखें ऐसी ही बनाई जाएंगी ताकि वे जीवंत नजर आए। महाकाल लोक में स्थित सप्तऋषियों की प्रतिमा का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। वजह है कि ये यहाँ पर जो सप्तऋषियों की प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, ये करोड़ों रुपए की लागत से बनी हुई प्रतिमा तीसरी बार लगाई जाएगी। ये 30 करोड़ रुपए की लागत से पत्थरों से बनाई हुई लगाई जा रही है। इसके लिए पत्थर राजस्थान से आए और कलाकार उड़ीसा और गुजरात से आके बना रहे हैं। ये प्रतिमा कम से कम 6 महीने में बन के लगने वाली है। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण करा था। उसके बाद में 28 मई 2023 को इसका यहाँ पे एक आंधी तूफान आए थे, जिससे कि प्रतिमाएं सारी उखड़ गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको लेके काफी आरोप लगे थे। इसके बाद शिवराज सिंह सरकार ने इसको प्रतिमाओं को वापस स्थापित करवाया था उन्होंने। पर अब ये तीसरी बार है कि ये प्रतिमाओं को वापस 30 करोड़ रुपए की लागत से लगाया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान से पत्थर मंगवाए गए और करीब 6 महीने लगेंगे इन प्रतिमाओं को बनाने में। साथ ही यहाँ पर सप्तऋषि प्रतिमाओं जो आप यहाँ महाकाल लोक में देख रहे होंगे कि सप्तऋषि प्रतिमा लगी हुई है, जो अलग अलग तरीके की। ये मतलब अलग अलग, जैसे महर्षि कश्यप की प्रतिमा है, जो महर्षि कश्यप की प्रतिमा है, इसके साथ में जितनी भी प्रतिमा है ये महर्षियों उनकी प्रतिमा वापस लगेगी। इसके साथ में एक शिव जी की प्रतिमा भी बन रही है। ये सभी प्रतिमा कम से कम 15 फीट ऊंची रहेगी और पत्थरों की रहेगी। कलाकारों ने बताया कि ये जो प्रतिमा है अब इनका कोई समय सीमा नहीं रहेगी, 100-200 साल तक रहेगी। जबकि ये जो फाइबर की प्रतिमा है इसकी समय सीमा 10 से 15 साल। आपको बता दें कि ये जो प्रतिमाओं को बनने का काम चल रहा है, ये जिला पंचायत का एक जो यहाँ पर हाट है, उस हाट बाजार में यहाँ पर कारीगरों बना रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से पत्थर आते जाएंगे उसी तेजी से प्रतिमाएं बनती जाएगी। अभी हाल शुरुआत प्रतिमा के कुछ दिन से हुई है और जल्द ही एक प्रतिमा तैयार हो जाएगी। एक प्रतिमा की कीमत कम से कम 25 से 30 लाख रुपए बैठेगी और इसकी डीपीसी हो गई है। इसके बाद में यहाँ पर 60 प्रतिमाओं के बनने का चल रहा है, जो कि 100 करोड़ से ऊपर की लागत का बताया जा रहा है। हालांकि अभी फिलहाल ये जो 8 प्रतिमा बनेगी, 7 सप्तऋषि की और एक शिव जी की। इसके बाद ही आगे की जो प्रतिमाएं बनने का शुरू होगा। इसके लिए अब की बार पूरी डिजाइन बनाई गई है और ये बताया गया है कि जो ऋषि जिस तरीके से थे, उनका स्वभाव जिस तरीके से था, उसी तरीके से उनकी मुद्रा रहेगी, उसी तरीके से उनके हाव रहेंगे और जीवंत प्रतिमाएं बनाई जाएगी। इसीलिए ये प्रतिमाओं तीसरी बार बनाई जा रही है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन।